किंग ब्रूस एंड स्पाइडर एक बहुत फेमस स्टोरी यकीनन आपने भी सुन रखी होगी कि किंग ब्रूस जो है जब छुपता हुआ किसी गार में जाके छुप जाता है तो वहाँ वो ये देखता है कि एक स्पाइडर जो है वो ऊपर अपने जाल में जाने के लिए कोशिश कर रही है, बार बार ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। 19 टाइम्स है वो ऐसा करती है और आखिरकार वो अपने जाल में पहुंच जाती है। तो यहाँ से किंग ये लेसन लेता है कि मुझे भी दोबारा से कोशिश करनी है और मुझे दोबारा से जीतना है और वो दोबारा कोशिश करने पे जीत भी जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू मास्टर एनी टेस्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जाती है बोर्ड के मुताबिक। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है ट्राई अगेन। एक पोइम है और लिखी है डब्ल्यू हिक्सन ने। तो ट्राई अगेन में भी हमें लेसन यही दिया जा रहा है कि हमें बार बार कोशिश करनी है, बिल्कुल किंग ब्रूस की तरह। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन मैं आपको कुछ आउटलाइन बताना चाहती हूँ ताकि हमें पता रहे कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कुछ सीखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे पैराफ्रेजिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे पोएम की, उसके बाद हम करेंगे पैराफ्रेजिंग, उसके बाद हम थीम थीम को डिस्कस करेंगे, फिर हम करेंगे वोकैबुलरी डिस्कस, उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसमें क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं हम पे सारे, और लास्ट पार्ट होगा हमारा ग्रामर का। तो स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको पोएम के बारे में बता देती हूँ। पोएम जो है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किंग रोज ने दोबारा से कोशिश की और उसके बाद वो कामयाब हो गया। तो यहाँ पे इस पोएम में भी जो है ट्राई अगेन में डब्ल्यू हिक्सन हमें यही लेसन देते हैं कि हमने किसी भी काम में अगर हम हार जाते हैं और कामयाब नहीं हो पाते हैं तो हमें फेलियर से डर के चुप नहीं बैठना है, बल्कि हमें दोबारा अटेम्प्ट करनी है, बार बार कोशिश करनी है। और ये कोई डिस्ग्रेस नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है। जितनी दफ़ा हम कोशिश करेंगे आखिरकार जो है टाइम हमारे लिए एक रिवार्ड लेकर आएगा, एक प्राइज़ लेकर आएगा। उस कोशिश के नतीजे में हम सक्सेस को जो है ना वो पा लेंगे। तो यही तमाम बातें जो है डब्ल्यू हिक्सन भी हमारे साथ कर रहे हैं ट्राई अगेन में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्राई अगेन डब्ल्यू हिक्सन ने इसको लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा की रीडिंग और इसकी पैराफ्रेजिंग। तो स्टैंजा नंबर 1 है हमारे पास, टिस लेसन यू शुड हीड। तो टिस जो है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है टिस, दिस, जो आजकल हम दिस पढ़ते हैं। तो ठीक है, दिस लेसन ये वो सबक है, यू शुड हीड। हीड अटेंशन देने को कहते हैं कि जिसको आपको तवज्जो देनी है। और वो लेसन क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहले आप कामयाब नहीं होते हैं, पहली दफ़ा में आप कामयाब नहीं होते, तो आपको क्या करना है? ट्राई अगेन, आपको दोबारा कोशिश करनी है। ठीक है। देन योर करेज शुड अपीयर। देन योर करेज, करेज हौसले को कहते हैं, बहादुरी को कहते हैं। तब आपका जो हौसला है उसको ज़रूर ज़ाहिर होना चाहिए जब आप दोबारा कोशिश करते हैं। और इफ़ यू विल परसेवर, अगर आप परसेवर हैं, कंटिन्यू एफर्ट आप कर रहे हैं, स्ट्रगल आप कर रहे हैं मुसलसल, परसेवर होता है मुसलसल कोशिश करना। अगर आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, यू विल कंकर, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। यू विल कंकर, आप कामयाब होंगे। कंकर होता है फतह पाना, कामयाबी हासिल करना। तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। नेवर फियर, कभी भी मत डरें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। तो इस स्टेंजे की पैराफ्रेजिंग लिखते हैं। पोएट क्या कह रहा है? दिस द लेसन यू शुड नीड टू लर्न, वो लेसन जो आपको याद करने की ज़रूरत है, इज़ इफ़ यू डू नॉट सक्सीड डोंट गिव अप। अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो आपने गिव अप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, काम कोशिश करना है। ठीक है। यू शुड बी ब्रेव इनफ, तो आपको इतना, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए, आपको इतना बहादुर होना चाहिए टू ट्राई अगेन, कि आप दोबारा कोशिश कर सकें। दिस कंटिन्यूस स्ट्रगल, ये जो मुसलसल कोशिश है, विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज़। ये मुसलसल जो कोशिश है ना, ये आपकी मदद करेगी कि आप उन तमाम मुश्किलों पे काबू पा सकें, इन द वे ऑफ सक्सेस, जो आपकी कामयाबी के रास्ते में आएँ। तो देयर इज़ नो नीड टू फ़ियर, तो अब जो है ना डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वन डे यू विल बी सक्सीड, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी कोशिशों में ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। स्टेंजा 2 है हमारे पास, वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल। वंस एक बार या ट्वाइस दो बार, दो यू शुड फेल, अगर आप फेल हो जाते हैं। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, प्रीवेल से कामयाब हो जाना। ठीक है, तो आखिरकार जो है आप कामयाब हो जाएंगे। किस सूरत में? कि ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इफ़ यू स्ट्राइव, अगर आप कोशिश करते हैं, स्ट्राइव होता है कंटिन्यू एफर्ट्स। ठीक है, अगर आप मुसलसल कोशिश करते हैं, टिस नो डिसग्रेस। तो टिस अगेन हमारे पास दिस है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड आ गया। तो दिस नॉट डिसग्रेस, तो इसमें डिसग्रेस है शर्म की बात होना, कोई शर्म नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप नाकाम हो जाते हैं और आप फिर कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं कामयाबी के लिए, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, अगर हम रेस ना जीत पाए, जीत सके,
व्हाट शुड यू डू इन दैट केस? तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? अगर आप रेस को हार जाएंगे तो तब आप क्या करेंगे? आपने दोबारा से कोशिश करना है, ट्राई अगेन, ताकि आप उस रेस को विन कर सकें। तो इस स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग लिखेंगे कि इफ़ यू मीट फेलियर इन योर लाइफ, अगर आप ज़िंदगी में फेलियर का सामना करते हैं, नाकामी का सामना करते हैं, डू नॉट टेक इट टू योर हार्ट, तो इसे अपने दिल पर नहीं लेना है आपने। इसको नाकामी को इतना ज़्यादा नहीं महसूस करना कि आप एफर्ट करने छोड़ दें। यू विल अल्टीमेटली विन, अल्टीमेटली होता है आखिरकार, आखिरकार आप जीत ही जाएंगे। देर इज़ नो डिसग्रेस इन मेकिंग एन एफर्ट, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप दोबारा से अपने गोल को हासिल करने के लिए फिर दोबारा से जद्दोजहद करें, दोबारा कोशिश करें। इफ़ वी लूज रेस, अगर हम रेस हार जाते हैं, देर इज़ नो शेम इन इट, तो हारने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। हार और जीत जो है दोनों गेम का हिस्सा होते हैं, ठीक है। लाइफ में हार भी है और जीत भी है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि अगर आप रेस हार जाते हैं। वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा से कोशिश करनी है ताकि हम उस गेम को दोबारा से जीत सकें। स्टेंजा नंबर 3 है कि इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, टास्क काम को कहते हैं, हार्ड मुश्किल को कहते हैं। अगर आप अपने काम को समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्राई अगेन, तो उसके लिए दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड इनाम को कहते हैं। तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो आपके लिए उस काम का, उस कोशिश का अवार्ड या इनाम लेकर आएगा। तो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, फोक दोस्त या आम लोग जो हैं, तो अगर कोई भी काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, पेशेंस बर्दाश्त को कहते हैं, ठीक है। तो आप क्यों नहीं उसके बर्दाश्त और हौसले के साथ आप क्यों नहीं कर सकते? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ ये जहन में आपने रखना है ये एक रूल कि ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी है। तो इस स्टेंजा में डब्ल्यू हिक्सन ये कह के मोटिवेट करते हैं कि अगर कोई काम मुश्किल है और उसे दूसरे लोग कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आपको भी पेशेंस के साथ उसे करना चाहिए। तो इस सूरत में आपको क्या करना है? ट्राई अगेन करना है, ठीक है, दोबारा कोशिश करनी है। इसकी पैराफ्रेजिंग हम लिखेंगे, इफ द गोल इज़ डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू अचीव, अगर आपका मकसद जो है वो मुश्किल है और सख्त है उसको हासिल करना, तो नो नीड ऑफ गिव अप, तो उसको तर्क करने की, कोशिशें छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी पेशेंट, सिर्फ आपको क्या करना है? आपको सब्र और हौसले का मुज़ाहिरा करना है, तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना है। पुट मोर एफर्ट्स, और कोशिशें करनी है। एंड कीप ऑन ट्राइंग, और कोशिश करते रहना है। टाइम विल गिव यू द रिवॉर्ड, जो वक्त है वो आपके लिए इसका इनाम लेकर आएगा। वन डे, एक दिन, तो वक्त जो है आपकी इन कोशिशों का एक दिन इनाम लेकर आएगा। किस सूरत में लेकर आएगा? कामयाबी की सूरत में आपको अपनी कोशिशों का इनाम मिल जाएगा। यू शुड नेवर फॉरगेट द गोल्डन रूल, रूल ऑफ ट्राई अगेन, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक लेसन याद रखना है, एक गोल्डन रूल को याद रखना है कि दोबारा कोशिश करें। तो किसी भी काम को, किसी भी गोल को हम अचीव कर सकते हैं बार बार कोशिश करके, दोबारा कोशिश करने के साथ। यूनिट नंबर 3, ट्राई अगेन, रिटन बाय डब्ल्यू हिक्सन। तो इस पोइम की जो थीम है उसको डिस्कस करते हैं कि द मैसेज ऑफ द पोइम इज़ यूनिवर्सल, जो पोइम का पैगाम है इस नज़म के ज़रिए जो हमें मैसेज मिल रहा है वो यूनिवर्सल है, तमाम लोगों के लिए, ठीक है। द पोएट सेज, पोएट जो है वो ये कहता है कि दैट व्हेन द वर्ल्ड सेज, जब दुनिया ये कहती है ना कि गिव अप, कि छोड़ दो, तर्क कर दो, लीव इट, छोड़ दो, गिव अप, तो होप विस्पर्स, होप जो है उम्मीद विस्पर करती है, सरगोशी करने को विस्पर कहते हैं। तो उम्मीद विस्पर करती है, सरगोशी करती है, ट्राई इट वन मोर टाइम, इसको एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और अब जब हम अचीव नहीं कर पाते तो हमारे दिल से एक आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, एक दफ़ा और कोशिश करके देख लेते हैं। तो ये आपके अंदर उम्मीद मौजूद होती है उस काम को करने की, उसको गोल को अचीव करने की। तो यहाँ पोइट भी यही कह रहा है कि ट्राई इट वन मोर टाइम, कि इसको एक दफ़ा और कोशिश कर लो। द रोड टू सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग प्लेस, पार्किंग प्लेसेस, अब वही कहता है कि रोड टू सक्सेस, कामयाबी का जो रास्ता है, इज डॉटेड, भरा पड़ा है, विद मैनी टेम्पटिंग, टेम्पटिंग होता है अपनी तरफ खींचने वाला, ठीक है। टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस, ऐसी जगहों से जो आपको अपनी तरफ खींचेंगी। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, घर में हमारे टीवी लगा है, ठीक है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे कानों में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, हमारा कोई अच्छा ड्रामा लगा होता है या हम कोई मैच लगा होता है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम फ़ौरन जाके पढ़ाई को छोड़ दें और वो मैच देख लें या ड्रामा देख लें। तो ये टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस हैं, ठीक है, इसी टाइप की। खाने की खुशबू आ जाती है, पढ़ाई को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको पोएट ने क्या कहा है कि मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। तो रोड टू सक्सेस जो है भरी पड़ी है इस तरह की पार्किंग प्लेसेस है जो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है।
सो यू शुड कीप अप ट्राइंग, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कीप अप ट्राइंग, कोशिश अपनी जो है उसको जारी रखना है, अगेन एंड अगेन, बार बार, टू क्रॉस दिस रोड, तो इस रोड को आपने क्रॉस करना है। तो इस रोड को या इस रास्ते को, जो कि बहुत सारी मुश्किलात से, टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस से भरा पड़ा है, जो कि आपको अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने अपनी कोशिशें जारी रखनी है और इस रोड को क्रॉस करके कामयाबी तक पहुंचना है। स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी वाले पार्ट के दो हिस्से हैं, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमने करने हैं मीनिंग्स और पार्ट बी में हमने लिखने हैं सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो पार्ट ए हम करते हैं। पहले वर्ड्स है हमारे पास हीड। हीड का मीनिंग होता है अटेंशन, तवज्जो देना। और उसके बाद है परसेवर। परसेवर होता है परसिस्ट, मुस्तकिल मिजाज जिसको हम कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने को हम कहते हैं परसेवर, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइव। स्ट्राइव स्ट्रगल को कहते हैं, कोशिश करने को। केस, केस प्रॉब्लम को, मसले को, केस प्रॉब्लम। उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास पेशेंस। पेशेंस हमारी होती है बर्दाश्त। तो इसको हम इंग्लिश बोलेंगे टॉलरेंस। तो टॉलरेंस हो गया पेशेंस का मीनिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट ए, मीनिंग वाला पार्ट कंप्लीट। उसके बाद पार्ट बी है हमारे पास, जहाँ हमने लिखते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। तो वर्ड है हमारे पास करेज। करेज का सिनोनिम आ जाएगा ब्रेवरी। अच्छा, सिनोनिम्स सेम मीनिंग्स, यानी सेम मीनिंग्स को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेज की जगह आप ब्रेवरी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। उसके बाद हमारे पास परसेवर आ जाता है। परसेवर की जगह आप परसिस्ट यूज़ कर सकते हैं। कंकर, विन करना होता है, जीतने को हम कहते हैं, फतह कर लेने को कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हम लिखेंगे विन, ठीक है। डिस्ग्रेस इंसल्ट होती है, ठीक है, शेम या इंसल्ट, तो बेइज्जती महसूस करना का हो जाएगा डिस्ग्रेस। और उसके बाद है हार्ड। हार्ड डिफिकल्ट को कहेंगे। और रिवार्ड जो है, रिवार्ड होता है प्राइज। टाइम विल ब्रिंग योर प्राइज। तो अगर आप कंटिन्यू एफर्ट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपके लिए प्राइज लेकर आएगा या आपका रिवार्ड लेकर आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम करेंगे इनबॉक्स क्वेश्चन और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज वाले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा के साथ जो बॉक्स है उसमें क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द वर्ड परसिस्ट परसेवर मीन। परसेवर का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिखेंगे, द वर्ड परसेवर मीन्स, परसेवर का मतलब है परसिस्ट स्टेडीली इन एन एक्शन और बिलीफ, कि किसी भी काम में या किसी भी अकीदे के अंदर मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुस्तकिल कोशिश करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस। इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस, ये एक लाइन है पोइम की। तो आगे कहा गया कि एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि इफ़ वी स्ट्राइव फेलियर, अगर हम स्ट्राइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं फेल होने के बाद, ठीक है ना, देयर इज़ नो डिस्ग्रेस, तो इसमें कोई डिस्ग्रेस या इंसल्ट वाली बात नहीं है इन इट। अगर हम फेल हो जाते हैं और उसके लिए कामयाबी के लिए कोशिश करते हैं दोबारा से, तो इसमें कोई डिस्ग्रेस नहीं है, कोई इंसल्ट नहीं है। वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद लास्ट स्टेंजा है हमारे पास, स्टेंजा नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है कि व्हाई इज द पोएट रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन, ट्राई अगेन। तो पोएट जो है ये पूरी पोएम में इस सेंटेंस को क्यों रिपीट कर रहा है, ट्राई अगेन, इसका पोएट का क्या मकसद है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द पोएट इज रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। पोएट जो है इस सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा है टू मेक अस अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस, ताकि वो हमें बता सके ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन। ट्राई अगेन की क्या अहमियत है वो हमें इसके बारे में बताना चाहता है। इसलिए पोएट जो है ट्राई अगेन के सेंटेंस को उसने पोएम में बार बार रिपीट किया है। तो ये हमारे हो गए कंप्लीट इनबॉक्स वाले क्वेश्चन आंसर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजे में पोएट ने क्या हमें सबक सिखाया है। तो क्या सबक हमें सिखाया जा रहा है इन द फर्स्ट स्टैंजा। इसका आंसर हम लिखेंगे, द लेसन दैट इज टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा। जो लेसन हमें सिखाया जा रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, इज दैट नो मैटर, कि कोई मसला नहीं इफ़ यू फेल वंस और ट्वाइस, कि आप एक दफ़ा फेल हो जाते हैं, दो दफ़ा फेल हो जाते हैं, यू शुड नॉट गिव अप, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ट्राई अगेन करना है, ठीक है। देयर इज़ नो शेम इवन यू डू नॉट विन द रेस, इसमें भी कोई शर्म नहीं है कि अगर आप रेस को जीत नहीं सके तो वी शुड ट्राई अगेन टू विन द रेस। तो हमें क्या करना है, हारने की सूरत में, चाहे हम एक दफ़ा हारें चाहे दो दफ़ा हारें, तो हर सूरत में हमें क्या करना है कि हमें दोबारा से कोशिश करनी है उस रेस को जीतने के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द फेलियर। फेलियर से हम क्या सीखते हैं। अच्छा, फेलियर्स जो है ना, ये हमें बहुत ऊपर
ऊपर ले जाती हैं। फेलियर्स किसी भी काम में नाकाम हो जाना जो है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है, वो हमें सिखा रहा होता है कि हमें किस तरह से ऊपर जाना है। तो फेलियर की एक बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो इससे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचें कि ये हमें बहुत ऊपर तक ले जाएगी फेलियर हमारी। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखेंगे कि वी कम टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस। जब हम किसी काम में नाकाम हो जाते हैं तो हम अपनी वीकनेसेस के बारे में जान लेते हैं, अपनी कमज़ोरियों के बारे में एंड शॉर्ट कमिंग्स। तो हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चल जाता है फ्रॉम आर फेलियर। अपने फेल हो जाने की वजह से हम अपनी कमज़ोरियों को, शॉर्ट कमिंग्स को जान लेते हैं। आफ्टर ओवरकमिंग दीज हर्डल्स, जब हम इन कमज़ोरियों के ऊपर काबू पा लेते हैं, वी कैन गेट द सक्सेस, तो हम कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। तो कामयाबी को पाने के लिए नाकामी का एक बड़ा हाथ है। जब तक हम नाकाम नहीं होंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या हमारी खामियां रह गई हैं कामयाबी तक पहुंचने के लिए। तो अगर फेल हो जाते हैं तो एक बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शेम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज फेलियर नॉट अ डिसग्रेस। तो जो फेलियर है वो किस तरह से डिसग्रेस नहीं है, इंसल्ट का बायस किस तरह से नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि वाइज वाइज मैन लर्न फ्रॉम फेलियर। जो अकलमंद आदमी होते हैं वो हमेशा अपनी फेलियर से सीखते हैं। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करते हैं, गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करते हैं, एंड बिकम रिस्पेक्टेबल, और दूसरों की नज़रों में कामयाब हो जाते हैं, बाइज़्ज़त हो जाते हैं या सुरखरू हो जाते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट, अगर इस तरह से हम देखें तो फेलियर इज़ नॉट अ डिसग्रेस। तो फेलियर जो है वो डिसग्रेस नहीं है, शर्म का बायस नहीं है, क्योंकि फेलियर हमें सिखाती है कि हम दोबारा कोशिश करें और दोबारा कोशिश करके हम अपने मकसद को पा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड व्हाई। तो हमें कितनी दफ़ा जो है ना कोशिश करनी है और हमें क्यों कोशिश करनी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग। हमें हमेशा कोशिश करते रहना है अंटिल वी अचीव आवर गोल, जब तक कि हम अपने मकसद को पा ना लें। तो इसमें नंबर्स काउंट नहीं करते हैं, आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक आप अपने एम को पा ना लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड अ टास्क हार्ड। कि हमें तब क्या करना चाहिए कि जब हमारा काम हमें लगे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर टास्क। हमें अपने काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। फुलफिल, पूरा करने की, टास्क काम, ठीक है। हमें अपने काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, इवन इट मे बी हार्ड, चाहे कि वो मुश्किल ही क्यों ना हो। वी शुड नॉट गिव अप होप। हमें उम्मीद को जो है ना तर्क नहीं करना चाहिए, उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। एंड कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहना चाहिए टिल वी आर एबल टू गेट आवर गोल, तब तक के जब तक हम इस काबिल हो जाएं कि कामयाबी को पा सकें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रगलिंग फ्रॉम योर लाइफ। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप ही करने का है, लेकिन फिर भी मैंने इसका आंसर लिख दिया है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट के हवाले से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका लिखा है कि इन माई प्रीवियस क्लास, मेरी पिछली क्लास में आई स्ट्रगल हार्ड टू गेट द फर्स्ट प्राइज़। तो मैंने पहला प्राइज़ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत की, एंड फाइनली आई गॉट इट, और आखिरकार मैंने इसे पा लिया। तो कोशिश जो है, कीप ऑन ट्राइंग जो है, मुसलसल कोशिश करते रहना आपको कामयाबी तक ले जाता है और आप अपने मकसद को पा लेते हैं। सिमिली, अ फिगर स्पीच जो पोएट्स जो हैं पोइट्री में लिखते हुए, पोएम लिखते हुए यूज़ करते हैं। तो सिमिली क्या है, व्हाट इज़ अ सिमिली। तो सिमिली एक कंपैरिजन है, जब दो डिसिमिलर थिंग के दरमियान में हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा हो जाता है सिमिली। एक कंपैरिजन है और किनके दरमियान होता है, टू डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान में, दो अनलाइक चीज़ों की, जो दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसे नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं, उनके दरमियान में जब हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करते हैं हम लाइक और एज़ का वर्ड यूज़ करेंगे, या लाइक यूज़ करेंगे या एज़ यूज़ करेंगे, तो वो बन जाएगी हमारे पास सिमिली। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स। अब ही का कंपैरिजन किसके साथ आ गया है, ही का कंपैरिजन आ गया है हॉर्स के साथ, ठीक है ना। ही इंसान है, इंसान के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और अब हॉर्स और इंसान का तो कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ कर रहे हैं और हमने एज़ को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये होगी सिमिली। और इन सेंटेंस नंबर 2, इट इज़ कोल्ड लाइक आइस। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस। अब इट को हमने कंपेयर किया है आइस के साथ, ठीक है। ये भी कोई चीज़ है जिसको हमने आइस के साथ कोल्ड किया है कंपेयर, और वर्ड हमने यूज़ किया है लाइक को। तो जब हम लाइक और एज यूज़ करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी सिमिली। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, पेज नंबर
है आपका 30। पेज नंबर 30 पर आ जाएं। सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस नंबर 1 है, इन्होंने हमें 3 चॉइसेस दी हुई हैं, तो हमें राइट वन जो है ना उसको सेलेक्ट करना है। ऑन द कोल्ड विंटर डे अंडर द कवर्स आई केप्ट एज snug as bug in a rug। The simile is as snug as a bug in a rug means, अब इसका क्या मतलब है? There were bugs in my bed, नहीं, ये नहीं हो सकता। I was cozy in my bed, I was too cold to stay in the bed। तो यहाँ पे बी वाला जो है ऑप्शन ये करेक्ट है कि I was cozy in my bed, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 है कि द न्यू टीचर वाज एज स्वीट एज एप्पल पाई। तो यहाँ पे है सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई, इसका क्या मीनिंग है? द न्यू टीचर वाज नाइस, द न्यू टीचर वाज बिग एज बाय ईटिंग टू मच पाई, और द न्यू टीचर वाज रूड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट वन है, द न्यू टीचर वाज नाइस, ठीक है। देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन आउल। तो यहाँ पे एज वाइज एज एन आउल जो है इसका क्या मीनिंग आएगा? द लीडर ब्रॉड द थॉट ही कुड फ्लाई, ये तो हो ही नहीं सकता। द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, क्या वो लीडर आउल से बात कर सकता है? नहीं। द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आउल जो है ना ये एक बहुत जो है फिलोसफर परिंदा होता है, इससे समझा जाता है कि ये बहुत अक्लमंद परिंदा है। तो यहाँ पे जो थर्ड वन है ना, सी वाला ऑप्शन, ये जो है ना ये करेक्ट वन है, ठीक है। द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक अ थ्री रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। तो यहाँ पे लाइक अ थ्री रिंग सर्कस का मतलब है द शॉपिंग सेंटर वाज क्वाइट, खामोश था, नहीं। द शॉपिंग सेंटर वाज बिग, बड़ा था, ये भी नहीं हो सकता। और द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट वन के बहुत ज़्यादा बिजी था, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 है कि दानिश थ्रू सच अ टेम्पर outburst over such a tiny thing, he was acting like a baby। तो यहाँ पे like a baby का मीन आएगा कि दानिश was matured, और दानिश was acting childish, और दानिश was baby sitting। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट वन है कि दानिश was acting childish। उसके बाद लास्ट है कि मोहसिन was an explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen। The simile as explosive as a volcano means Mohsin was happy, Mohsin was angry, और Mohsin was calm। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन है, तो Mohsin was angry। तो ये हमारा हो गया सिमिली वाला पार्ट। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। एक्सरसाइज सी है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिली। अच्छा, यहाँ हमें खुद ही जो है ना सिमिली बनाना है। तो डैश एज अ टर्टल, तो इसको हम लिखेंगे टर्टल, क्योंकि स्लो मूविंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हम इसको लिखेंगे एज स्लो एज टर्टल। टू पे है एज क्वाइट एज, तो क्वाइट क्या होता है? हम इसकी जगह लगा सकते हैं डव, एज क्वाइट एज डव, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे एज ब्लैक एज, तो क्रो जो है ब्लैक होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एज ब्लैक एज क्रो। और नंबर 4 पे है कि एज टॉल एज क्या होगा? बुर्ज खलीफा भी लिख सकते हैं, जिराफ भी लिख सकते हैं, माउंटेन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 आ जाएगा एज डैश एज अ लेमन, लेमन सोर होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एज सोर एज अ लेमन। उसके बाद है 6 लास्ट वन है हमारा कि एज डैश एज हनी, तो हनी स्वीट होती है, तो इसको हम लिखेंगे एज स्वीट एज हनी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिमिली। पेज नंबर 32 है, एक्सरसाइज करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। तो पार्ट ए है हमारा कि देयर इज नो नीड टू शाउट डैश कैन हेयर यू, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई कैन हेयर यू। सेंटेंस नंबर 2 है कि यू एंड आई वर्क टुगेदर वेल टुगेदर डैश आर अ गुड टीम, तो दो लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे वी आर अ गुड टीम। उसके बाद नंबर 3 है कि यू हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड डैश हेल्प डैश प्लीज़, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कुड यू हेल्प अस प्लीज़। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है कि पार्ट ए है इसका कि दिस इज़ अ गुड फोटो इजंट डैश, तो चीज़ के लिए फ़ोटो के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इट इज़ समीना इन डैश, तो यहाँ पे फिर लगाएंगे इट इज़ समीना इन इट। उसके बाद पार्ट बी है इसी सेंटेंस का, येस दैट्स दैट्स हेयर, हेयर लगाएंगे यहाँ पे समीना के लिए कि समीना क्या यहाँ पर है, तो यस दैट्स हेयर। लुक डैश इज नेक्स्ट टू फहद, तो अब लड़की के लिए हम यूज़ करेंगे शी इज नेक्स्ट टू फहद, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है कि हु डिड दिस मोइंग, मोइंग किसने की है? बी पार्ट कहता है कि आई डिड, मोइंग के लिए इट यूज़ करेंगे आई डिड इट दिस मॉर्निंग। अच्छा, सेंटेंस नंबर 6 है कि ए पार्ट है कि इज दिस अहमद बैग, क्वेश्चन है, तो आंसर इसका लिखा है कि नो डैश डिडंट ब्रिंग वन,
तो अहमद के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही डिडंट ब्रिंग वन, वो कोई भी नहीं लाया था। आई कांट, इट कांट बिलोंग टू हिम, तो यहाँ पे आ जाएगा हिम। सेंटेंस नंबर 7 है कि आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, हैव डैश सीन दैम, तो हैव यू सीन दैम, क्या तुमने उनको देखा है। बी पार्ट है इसी का कि यस डैश आर हेयर, तो शूज़ के लिए हम यूज़ करेंगे दे आर हेयर। तो ये है हमारे आंसर्स इसके, जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं पार्ट नंबर 1 के। उसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का करेंगे पार्ट बी। तो ये भी प्रोनाउन से मुतल्लिक है। तो क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। हमने वो प्रोनाउन लगाना है जो सब्जेक्ट से एग्री करता हो, ठीक है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ करना है। तो सेंटेंस नंबर 1 है कि एनीवन कैन गेट डैश नेम इन द न्यूज़। तो एनीवन के लिए हम क्या लगाएंगे, एनीवन कैन गेट हिज नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे हिज नेम इन द न्यूज़। वन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, चेक में से कोई भी कैश नहीं हुआ, यानी सिंगुलर है, नहीं प्लूरल आएगा ये भी। नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, चेकों में से कोई भी कैश ना हुआ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दे फाइनली एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो गए आखिरकार। सेंटेंस नंबर 3 कि माई मदर एंड हर सिस्टर टुक डैश वेकेशन टुगेदर। तो टुक के बाद दो लोग हैं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे देयर वेकेशन टुगेदर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है ऑल आर वेलकम डैश जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन टू द पार्टी। तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्रोनाउन दे जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शन टू द पार्टी, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है कि विनस एंड मार्स हैव, अब प्लूरल आ गया तो यहाँ पे हम लगाएंगे देयर ऑर्बिट्स near to Earth than to any other planets. Sentence number 6 है कि the band starts dash tour tomorrow night। तो यहाँ पे बैंड के लिए यूज़ करेंगे इट्स, the band start its tour tomorrow night। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि any of the candidates could win। तो कोई भी कैंडिडेट में से कोई भी विन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे दे आर वेरी मच अलाइक, ठीक है। सेंटेंस नंबर 8 है कि एवरीबडी हैज़ के साथ हम हिज लगाएंगे हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल। तो हर किसी के अपने ख्वाब और अपने मकासद होते हैं, जो कि आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, हम सबके हैं। यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन, जो कि डब्ल्यू हिक्सन ने लिखा है। अब हम करते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हम मोस्टली बनाते हैं हार्ड, जैसे हार्ड है उसके साथ हमने ई आर लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और हार्डेस्ट हमने बना के एस टी बना के हमने सुपरलेटिव डिग्री बना ली। तो मोस्टली जो है हम ई आर और ई एस टी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मोर और मोस्ट भी लगाना पड़ता है। मोर बना के लगा के हम बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट लगा के हम बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज सी है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। My family and I went to visit Murray last summer. Of all the summer I have had, I would say this was the डैश गुड जो है इंटू ब्रैकेट है समर एवर। गुड जो है फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री है, जिसको हमने यहाँ पे लगाना है सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट समर आई एवर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे द बेस्ट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2 है इन मरी वी एंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स दैट रन फास्ट एंड फास्ट ऑन द हिल्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे दैट रन फास्टर एंड फास्टर, ठीक है। सेकंड डिग्री आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस नंबर 3 है वी आल्सो क्लाइम्ड अ ट्री व्हेन आई रीच्ड द हाईएस्ट ब्रांच आई वाज डैश टायर्ड देन माय सिस्टर। तो कंपैरिजन दो लोगों के दरमियान में है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि मोर टायर्ड देन माय सिस्टर, आई वाज मोर टायर्ड देन माय सिस्टर। सेंटेंस नंबर 4 है आई बॉट अ जैकेट व्हिच वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड माय सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच डैश ब्रैकेट में चीप है टू बाय। तो यहाँ पे आएगा आई बॉट अ जैकेट व्हिच वाज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड माय सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर टू बाय, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मच चीपर। और सेंटेंस नंबर 5 है कि आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द डैश बॉय ऑन अर्थ। तो यहाँ पे कंपैरिजन सबके साथ है, तो यहाँ लगाएंगे द लकीएस्ट बॉय ऑन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अगर एक सेंटेंस के अंदर कई एडजेक्टिव आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, हम उनको किस तरह से लिखेंगे। तो यूजुअल ऑर्डर जो है वो है, सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं,
उसके बाद हम साइज आ जाए लिखते हैं, उसके बाद एज और टेम्परेचर लिखा जाएगा, फिर शेप लिखी जाएगी, फिर कलर लिखा जाएगा, फिर ऑरिजिन और फिर मटेरियल। ये टेबल इन्होंने दिया है यहाँ पे, यहाँ से ये ऑर्डर है इसका, ठीक है, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं इन एक्सरसाइज डी में कि अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। तो वी सा के बाद है इंटू ब्रैकेट वे, ह्यूज और आ, इन तीनों को हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी सा आ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, ठीक है। और हमने इसको ऑर्डर कहाँ से देख के किया है, जो ऑर्डर इन्होंने ऊपर हमें दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमने किया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर डैश बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि किस तरह से करेंगे इसको, कि बाबर यूजेस द मीडियम पहले आएगा, उसके बाद आएगा ब्लू और उसके बाद आएगा रबर बॉल, मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर द बास्केट प्रैक्टिस, ठीक है, बास्केटबॉल प्रैक्टिस। सेंटेंस नंबर 3 है कि महरीन ब्रॉट इंटू ब्रैकेट फ्यू चॉकलेट डार्क ट्रायंगुलर डैश बास टू द बर्थडे पार्टी। तो यहाँ हम इसका ऑर्डर कर देंगे इसको कि महरीन ब्रॉट a few triangular dark chocolate bars to the birthday party। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है द pyramid of Egypt are made out of rock enormous rectangular dash boulders, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि द pyramid of Egypt are made out of enormous rectangular rock boulders, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है कि शायद कैन ईट डैश ब्रैकेट में है थिन क्रस्ट स्क्वायर और 5 पिज़्ज़ा स्लाइसेस। तो यहाँ पे इसको हम इसका ऑर्डर दे दें कि शायद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइस, ठीक है। ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। आंसर सारे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से देख के अपने आंसर्स बुक पे फिल कर सकते हैं। आप समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज को। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? तो सेंटेंस मैंने दो बोर्ड पे लिखे हैं, द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन। तो यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या है, अम्ब्रेला है, और ब्लैक जो है किसको डिफाइन करिए, जिसके बारे में बात करिए, वो अम्ब्रेला है, ठीक है। यानी अम्ब्रेला जो काले रंग की है, ब्लैक होना इसकी खासियत है। तो यहाँ पे ब्लैक जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव किस चीज़ को कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की खूबियाँ खामी उसके बारे में जब वर्ड बात कर रहा था उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक जो है अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव। अब सेंटेंस नंबर 2 है द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज माइन। अब मैंने विद द ब्रोकन हैंडल, अब ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये भी अगेन अम्ब्रेला ही को डिफाइन कर रहा है ना, कि विद द ब्रोकन हैंडल, जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो क्या चीज़ है, वो अम्ब्रेला है। तो यहाँ पे ये फ्रेज है और यहाँ पे जो है ना ये सिंगल वर्ड है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये फ्रेज यहाँ पे कहलाएगी एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये बात कर रही है नाउन के बारे में, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ही का काम कर रही होती है, यानी वो नाउन के बारे में ही बात कर रही होती है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये है हमारे पास, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंसेस। तो हमने पिक आउट करनी है एडजेक्टिव फ्रेज को। सेंटेंस नंबर 1 है ही बोर अ बैनर विद द स्टेंज डिवाइस। विद द स्टेंज डिवाइस जो है ना, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ गई है, जो किसको डिफाइन कर रही है, बैनर को। बैनर हमारे पास ये नाउन है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जो है ना, ये आ जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 है द डिसीजन ऑफ जजेस इज फाइनल। तो यहाँ पे है द डिसीजन ऑफ जजेस, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। उसके बाद द टॉप्स ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो। तो यहाँ पे कवर विद स्नो जो है ये हमारे पास आ जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। और सेंटेंस नंबर 5 है द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई। तो रनर इन द रेयर जो है ये आ जाएगा हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। पेज नंबर 35 पर एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं एफ। और एक्सरसाइज किसके बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है फिक्रे के आखिर में उर्दू में गागे गी आ रहा होता है, और इंग्लिश में हम इसमें विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लेकिन विल के साथ के बजाय हम गोइंग टू भी लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज भी इसी बारे में है कि पुट विल और बी गोइंग टू इन दी सेंटेंसेस, या हमें विल लगाना है या हमें गोइंग टू लगाना है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस नंबर 1 है कि ए जो है वो कहता है कि वी डोंट हैव एनी ब्रेड। तो बी आंसर देता है आई नो आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप। तो हमारे पास कोई ब्रेड नहीं है, तो बी पार्ट कहता है कि बी मैं जाके शॉप से वो ब्रेड ले आऊँगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है कि ए पार्ट है वी डोंट हैव एनी ब्रेड। तो विद द्वारा ही कही जा रहा है,
कहा जा रहा है कि हमारे पास ब्रेड नहीं है। तो बी फिर कहता है रियली, यकीनन, आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप देन। तो यहाँ पे क्या है कि आई विल गेट सम, यहाँ पे भी हम लगाएंगे विल। ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 है, ए है कि वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस। तो आंसर है कि आई डैश विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ। तुम्हें मेरा सूटकेस बोरो करने की क्या जरूरत पड़ गई है। तो बी आंसर देता है कि मैंने नेक्स्ट मंथ अपनी मदर के पास जाना है, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे कि आई विल विजिट माई मदर इन द मुल्तान नेक्स्ट मंथ। ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 है कि आई एम रियली कोल्ड। ए कहता है कि आई एम रियली कोल्ड मीन सच में सर्दी लग रही है। बी उसे जवाब देता है कि आई डैश टर्न द हीटर ऑन। तो क्या कहता है वो कि आई विल टर्न द हीटर ऑन। उसके बाद आ जाएगा सेंटेंस नंबर 5, आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टू नाइट। क्या तुम जमशेद की शादी पे आज जा रहे हो। तो भी कहता है यस आर यू गोइंग टू, क्या तुम भी जा रहे हो। आई डैश गिव यू लिफ्ट, तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे विल को। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 है कि आर यू बिजी टुडे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। क्या तुम आज मसरूफ हो, क्या तुम कॉफी पीना पसंद करोगे। तो अभी आंसर देता है कि सॉरी आई डैश गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अगेन विल, आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे। तो मैंने ये प्लान किया कि मैं तमाम दिन पढ़ूंगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है कि वाई आर यू कैरिंग हैमर, तुमने ये जो हैमर है इसे क्यों उठाया हुआ है। तब भी जवाब देता है कि आई डैश पुट अप सम पिक्चर्स, आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर। यहाँ पे हम लगा देंगे पुट अप। ठीक है ना। आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, मैं अब कुछ तस्वीरें लगाऊंगा दीवार पर। ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज एफ कंप्लीट। उसके बाद है नेक्स्ट ओरल कम्युनिकेशन है, इसको छोड़ दें, ये आपकी क्लास का पार्ट है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3, ट्राई अगेन, रिटन बाय W.E. हिक्सन। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आएगी। तो आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और कमेंट्स ज़रूर देने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए रहिएगा रेडी। इसको ज़रूर रिवाइज किए करना है आपने, वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।